ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है अशरीरीपन का पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। अशरीरीपन और पावरफुल स्टेज का अनुभव न होना। बुद्धि की स्थूलता को मिटाओ, रूहानी ड्रिल करो। बाप दादा कहते आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के लिए समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफ़ी थे, लेकिन 3 प्रकार के बच्चे देखे। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। पहला है, एक थे समय बिताने वाले, दूसरे थे संयम निभाने वाले, तीसरे थे स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोज अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले, बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। बाबा ने कहा अपना अपना पोज वाले थे। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले और बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या होगा? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं। बाबा कहते मोटापन बोझ होता है। ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटे बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल में यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आएगी। बाबा कहते जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते थे। बाबा कहते बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते हैं। रूह रिहान करने बैठते हैं, लेकिन रूह रिहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की शिकायतों की पूरी फाइल खोलकर बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए। लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते हैं। बाप दादा कहते कि बच्चे मेरे सामने क्या क्या करते हैं उसका उदाहरण दे रहे हैं। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं। ऐसे बाबा ने दृश्य देखे। आगे कहते बाबा संयम निभाने वाली आत्माओं का दृश्य भी बहुत हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने की बजाय बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करने के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज़्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतज़ार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी यानी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन मोटापन से होता है। बाबा ने कहा बाप से लगन की बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज़्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन मोटापन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर्स मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। बाप दादा कहते मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन है खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। स्थूल शरीर को हमें
अगर पतला करना है, मोटापन हो गया है, तो बाबा कहते उसका साधन क्या है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। तो बाबा कहते बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनकी परहेज रखो। बाबा ने कहा कि बार बार क्या करना है? अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। और बुद्धि का भोजन है संकल्प, तो उसकी परहेज करनी है कि हम किस तरह के संकल्प कर रहे हैं, उसको चेक करना है। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो, स्वयं पर नियंत्रण रख, पूर्ण रीति परहेज करो। बाबा ने कहा जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन है वही स्वीकार करो। व्यर्थ से परहेज रखो, स्वयं पर नियंत्रण रख, पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहे जहाँ चाहे बुद्धि को लगा सके। महीनता ही महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनालिटी है, वैसे बुद्धि की महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। तो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रख, स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। अच्छा, ओम शांति।